సత్యమనే నినాదంతో మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించుతామని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. పోర్ట్ చోరీపై దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమం తీవ్రతరం చేస్తామని రాహుల్ గాంధీ పిలుపునిచ్చారు. దేశం నుంచి మోదీని, అమిత్ షాను, ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని వెళ్లగొట్టాలన్నారు. ఢిల్లీలోని రామ్లీలా మైదానంలో జరిగిన ఓట్ చోరీ, గద్దెచోడు కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన రాహుల్ గాంధీ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. దేశంలో ఎన్నికల వ్యవస్థ పారదర్శకంగా ఉండాలి కానీ ఈసీ బీజేపీకి ఏజెంట్గా పనిచేస్తోందని ఆరోపించారు. ఓట్ చోరీకి వ్యతిరేకంగా అందరూ ఏకమవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడటానికే ఈ ఓట్ చోరీ, గద్దెచోడు కార్యక్రమం చేపట్టినట్లు రాహుల్ గాంధీ వెల్లడించారు. जब मैं गाड़ी में आ रहा था, गाड़ी में मुझे बताया अंडमान निकोबार में मोहन भागवत ने एक बयान दिया। भाषण का प्लान दूसरा था, मगर जब मैंने उनका बयान सुना तो मैंने अपना पूरा प्लान बदल दिया। भाषण का प्लान, गांधी जी कहते थे कि सत्य सबसे जरूरी चीज है। हमारे धर्म में सत्य को सबसे जरूरी माना जाता है। हमारे धर्म में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। आपने सत्यमेव जयते भी सुना होगा। अब मोहन भागवत का बयान सुनिए। विश्व सत्य को नहीं, शक्ति को देखता है। जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। यह मोहन भागवत की सोच है, यह विचारधारा आरएसएस की है। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। और भगवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में, और मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देके कहता हूं, आप देखना, हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते देखिए, आपके सामने पड़ा है। 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है आपकी रक्षा करने के लिए कानून